वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी यूपीएससी सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल पर स्वागत है सभी का। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज चल रही थी। 20 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 21। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट कितनी हो गई है? 15 नवंबर 2020 जब यह टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर कौन सा था? कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो हड़प्पा पुरास्थल की खोज सबसे पहले हुई थी लगभग 80 वर्ष पूर्व। पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी ऐसे पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत और चीज़ें कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न इसी तरह से पूछा जाता है ना, सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, या हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इस शहर का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। ये सभ्यता कितनी पुरानी वर्ष? लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इन नगरों में कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर, और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था। ठीक है, ये लाइन पे ध्यान दीजिएगा। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्सों को निचला नगर कहा। इनके दोनों हिस्से की चारदीवारी कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता की विशेषता है। पक्की ईंटों की बनाई गई थी इमारतें, सड़कें समकोण पर काटती थी, नालियाँ ढकी हुई थी। ठीक है, तो नगर नियोजन इतना मजबूत था और नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तभी तो पूछी जाती है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, गलत है चौथा वाला स्टेटमेंट। तो पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। तो देखिए, दीवारों को मजबूत रखने के लिए विशेष प्रकार से इनकी चिनाई की जाती थी और ईंटें पकी थी। पहला दूसरा तीसरा सही है और चौथा डी गलत है, क्योंकि इनके दोनों हिस्से की चारदीवारी पक्की ईंटों की बनाई गई थी। ईंटें इतनी अच्छी होती थी कि हजारों सालों बाद भी उनकी दीवारें खड़ी रहीं। हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? हड़प्पा पुरास्थल है पाकिस्तानी पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो देखिए, लगभग 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। ठीक है, इंजीनियरों ने इंजीनियरों ने अच्छी ईंटों की तलाश में हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ लीं। इससे कई इमारतें पूरी तरह जो है नष्ट हो गईं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहर निकाली गई थी। देखिए, सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं ऊपर के, चौथा वाला गलत है। कोई नहर नहीं निकाली गई थी सिंधु नदी से इसमें पानी भरने के लिए। तो पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा गलत है, क्योंकि इस स्नानागार में पानी भरने के लिए पानी जो है कुएं से निकाला जाता था। ऐसा नहीं है कि सिंधु से नहर निकाल दी। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। ठीक है, विशिष्ट नागरिक जो है विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे यहाँ पर। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कालीबंगा लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो यानी लोथल से मिल रहा है भंडार गृह भी और अग्निकुंड भी। सही है क्या स्टेटमेंट पहला दूसरा? ये प्रश्न भी पूछा थंबनेल पर। कालीबंगा राजस्थान का, लोथल गुजरात से मिले हैं। अग्निकुंड करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल से
बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। दोनों के दोनों कथन सही हैं, सी है इसका आंसर। तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विभिन्न नगरों से कालीबंगा विभिन्न नगरों में से कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों से अग्निकुंड मिले हैं, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं और कई हड़प्पाई नगरों से मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा नगर किन स्थानों पर प्राप्त हुए हैं, या सिंधु सभ्यता के नगर किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो सिंध पाकिस्तान से भी हैं, गुजरात भारत में भी लोथल हो गया, कालीबंगा राजस्थान में हो गया, रखीगढ़ी हरियाणा और पंजाब भारत में। तो सारे के सारे हो गए। तो 1 2 3 4 और 5। तो हड़प्पा नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों तथा भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन जिन पे काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरें, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से के साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ठीक है। इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि सफाई आसानी से हो सके। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। एक तरह से उत्कृष्ट जल निकासी थी। और अभी बताया था मैंने पहले कि नालों को ढका जाता था, नालों को खुला नहीं रखा जाता था। गलत है यहाँ पर सी, पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। तो नाले ढके जाते थे लेकिन बीच बीच में होल बना दिए जाते थे ताकि सफाई हो सके नाले की। खुले नहीं थे, खुलेंगे तो मच्छर पनपेंगे। देखिए पहला, दूसरा और डी यहाँ पर सही है। सी जो है वो गलत है, क्योंकि इसमें से कई नगरों के नाले ढके हुए होते थे। ठीक है। तो नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल की जाती थी, साफ सफाई की जाती थी। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। ऐसी तो होता है ना, आजकल छोटे शहरों में भले नालियाँ खुली हैं लेकिन बड़े बड़े शहरों में ढक दी जाती हैं, जैसे दिल्ली हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। बताइए कौन सा करेक्ट है? बिल्कुल, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर सी है इसका आंसर, मतलब डी है इसका आंसर 1 2 3। तो उपरोक्त सारे के सारे करेक्ट हैं। हड़प्पा के नगरों में नगर की खास इमारतों की योजना में जुटे रहने वाले लोग यहाँ के शासक थे। ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। अतः यहाँ शासक व नगरवासी व्यापार भी करते थे। ठीक है। नगरों में शासक वर्ग के अलावा लिपिक व शिल्पकार भी रहते थे। लिपिक मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे। ठीक है। शिल्पकार स्त्री पुरुष कोई भी अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। मनकों के निर्माण में कर्निलियन पत्थरों का प्रयोग होता था। कौन सा सही है? देखिए, बाटों को बनाने में जो है ना, बलुआ पत्थर का प्रयोग नहीं होता था, गलत है। हाँ, मनकों के निर्माण में कर्निलियन पत्थर का प्रयोग हुआ, दूसरा वाला सही है। तो पहला सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। क्योंकि हड़प्पा के नगरों में बाट बनाने के लिए सामान्यतः चर्ट पत्थर का प्रयोग किया जाता था, चूना पत्थर का नहीं, या बलुआ पत्थर का नहीं। इन्हें शायद बलुआ पत्थर और धातु के तोलने के लिए बनाया जाता था। ठीक है। मनकों के निर्माण में कर्निलियन पत्थर का प्रयोग हुआ और पत्थरों को काट
और तराश कर जो है मन के बनाए गए, इनके बीच छेद किए जाते थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? कहाँ से प्राप्त हुई है? किस हड़प्पाई स्थल से एक कढ़ाईदार, कढ़ाई ये वाली कढ़ाई नहीं है बनाने वाली, कढ़ाई मतलब कढ़ाई जो हथकरघा वाली कढ़ाई। ठीक है। तो कहाँ से प्राप्त हुई है? सी, मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मिली थी। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। हड़प्पाई नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे, मोहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। कि केवल वर्ड जो है ना, केवल वर्ड, तांबा और कांसे से औजार भी बनते थे, हथियार भी बनते थे और बर्तन भी बनते थे, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। जैसे सोने चांदी से गहने भी बनते थे और बर्तन भी बनते थे, मोहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। सही है पहला, तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो देखिए, पुरातत्वविदों को अनेक चीज़ें हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई हैं। उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसा, सोना, चांदी जैसी वस्तुएं बनाए जाते थे। अब देखिए, इन प्राप्त चीज़ों से पता चलता है कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। अब वहाँ लिखा है केवल हथियार, औजार, इसलिए गलत है स्टेटमेंट। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष किस हड़प्पाई स्थल से मिले हैं? इनमें ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। जहाँ से मिली थी वो कढ़ाईदार मूर्ति एक व्यक्ति की। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन लाल रंग के होते थे और काले रंग से उन पर कढ़ाई की जाती थी। तो ए और बी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन। इन उल्टा मत कर देना, कढ़ाई लाल की मत कर देना, कढ़ाई काले रंग की हो रही है, लाल बर्तन है। इन बर्तनों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फैंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, इस काल में फैंस से मनके, चूड़ियाँ, बालें, छोटे बर्तन बनाए जाते थे और इस प्रकार इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वहीं फैंस को कृत्रिम रूप से रखा जाता था। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो हड़प्पा काल में फैंस से मटके, चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से बनाए जाते थे, लेकिन फैंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गेंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। ठीक है, इस चिकनी परत के रंग जो हैं प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। अंतिम अंतिम प्रश्न है 15वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। यहाँ से प्राप्त पक्की मिट्टी तथा फेयन से बनी तकलियाँ सूती कताई का संकेत देती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व गलत है और पीछे है, तो दूसरा वाला सही है, केवल पहला वाला गलत है। तो कितना? लगभग 7000 वर्ष पूर्व, लगभग 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु सभ्यता से भी 3000 साल और पहले। तो गलत है पहला स्टेटमेंट। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। यहाँ से प्राप्त पक्की मिट्टी तथा फेयन से बनी तखलियाँ सूती कताई का संकेत देती हैं। देखिए, स्टेटमेंट बड़े बड़े हैं, तीव्र गति से पढ़ा है। अगर एक आध लाइन छूट गई हो तो पॉज करके पढ़िएगा आप अच्छे से।
ठीक है, तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन के। इनकी प्रैक्टिस करके रिवीजन कर लेना अच्छे से 1 से 2 बार। धन्यवाद।